अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं तस्लीमा फ़ारूक एंड आज हम चौथा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सिक्स सेमेस्टर फोर्थ यूनिट का। हमें देखने क्वेश्चन है कि रिमीडियल मेजर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हमें क्वालिटी कंट्रोल मतलब हम बेहतर बना सके अपनी एजुकेशन को। देयर आर सम रिमीडियल मेजर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर एज अंडर। अब देखते हैं क्या क्या है। बेटर एकेडमिक स्टैंडर्ड इन स्कूल एंड कॉलेज, टीचिंग एट द स्कूल लेवल शुड बी मेड मोर इफेक्टिव। कि बोल रहे हैं कि बेटर एकेडमिक स्टैंडर्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बोल रहे हैं कि टीचिंग एट द स्कूल लेवल शुड बी मेड मोर इफेक्टिव, कि हमें बेहतर से बेहतर टीचिंग पढ़ाने, बेहतर से बेहतर टीचरों को चाहिए कि बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश की जाए। डिटेल्ड स्टडी स्कूल बी टेकन एट +2 स्टेज, कि ट्वेल्थ तक जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें कोशिश करनी चाहिए कि बेहतर डिटेल्ड में हमें स्टडी मतलब डिटेल्ड मीन्स कि अच्छे से पढ़ना चाहिए, टीचरों को अच्छे से कोशिश करनी चाहिए पढ़ाने की, ताकि उनका माइंड अच्छे से मतलब अडॉप्ट कर सके इन चीज़ों को। द स्टूडेंट शुड बी मेड टू नो एंड वर्क फॉर लॉन्ग हावर्स टू कोप विथ नीड्स एंड हाई स्टैंडर्ड। बच्चों को चाहिए कि वो अगर 2 घंटे में 2 आवर्स में वो स्टडी करते थे, उन्हें चाहिए कि वो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपनी स्टडी और कंटिन्यू करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनकी तरबियत, उनकी नॉलेज अच्छी होगी। यूनिवर्सिटी मस्ट एंश्योर बेस्ट एकेडमिक स्टैंडर्ड इन कॉलेज एंड स्कूल्स। यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वो बेस्ट एकेडमिक स्टैंडर्ड दे किनमें, कॉलेजेस एंड स्कूल्स में। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन यूनिवर्सिटीज इंटेट refresh course and summer institutes for schools and colleges teachers। देखो क्या कहते हैं कि ये तब पॉसिबल है, ये तब हो सकता है जब यूनिवर्सिटी रिफ्रेश करे कोर्स एंड समर इंस्टीट्यूशंस को, किन में, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। अब देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है हमारा बेटर स्टाफ एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़। बेटर क्वालिफाइड स्टाफ, accommodation, equipment and hostel facilities should be made available colleges and universities। क्या बोल रहे हैं कि हमें बेस्ट से बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, जो कि वेल क्वालिफाइड हो, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दें। और सबसे बड़ी बात, सबसे ख़ास बात, हॉस्टल होना चाहिए। हॉस्टल की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, किन में अवेलेबल होनी चाहिए, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में। ये थे हमारे 2 पॉइंट। अब हमारा तीसरे पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोल देना चाहती हूँ कि अगर मेरे क्लास में आपको थोड़ी सी भी कोई तकलीफ़ होती है, कहीं पे समझ नहीं आता, तो आप मुझे आप कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, उनको भी मिल जाए, उनको भी कहीं पे हमारी वजह से, आपकी वजह से उनको भी एग्ज़ाम्स में उनको अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। किसी की समझ में आ जाए कोई क्वेश्चन तो अच्छा रहेगा, आपके लिए भी हमारे लिए भी। चलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, थैंक यू। अब तीसरा पॉइंट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग डेज। ईच कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज मस्ट एंश्योर 180 वर्किंग डेज एक्सक्लूसिव ऑफ एग्जामिनेशन डेज इन द एडमिक session. Beside this, the loss of working days due to this strike should be made good by extra classes। बोलते हैं तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया है कि हमें जो एजुकेशन है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग डेज, मतलब जो भी क्लासेस होते हैं इंक्रीज़ करना चाहिए उनको, क्योंकि बहुत सारी जो वर्किंग डेज़ है यूनिवर्सिटी के, वो कितने हैं, 180 डेज़। उनमें से कई छुट्टियां स्ट्राइक वगैरह होते हैं, तो उससे क्या होता है, लॉस होता है, उससे हमारी जो एजुकेशन है खस्ता हाल हो जाती है, लॉस हो जाती है। सो चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि इसमें भी बढ़ावा करें, किसमें, वर्किंग डेज़ को। फोर्थ पॉइंट है हमारा इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। द फॉलोइंग और सम ऑफ द सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग फॉर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। चौथा पॉइंट है कि इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब अच्छी एजुकेशन। अब इस अच्छी एजुकेशन के लिए और
कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ। उसमें है फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक्स। प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक्स मतलब जो भी बुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को वो बेस्ट होने चाहिए एंड स्टैंडर्ड होने चाहिए, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। मीन्स बहुत अच्छे से अच्छे उसमें मतलब क्या मटेरियल बहुत झकास होना चाहिए। प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट्स फॉर लेबोरेटरीज इंक्रीजिंग पर्सनल टचेस। मीन्स कि ये तीन चीज़ें बहुत खास हैं किसमें, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, इम्प्रूवमेंट इन रिसर्च। इम्प्रूवमेंट इन रिसर्च, रिसर्च मस्ट बी कंडक्टेड एंड इट इज लेवल मस्ट बी इम्प्रूव्ड। स्टूडेंट शुड बी रिसर्च माइंडेड। बोलते हैं कि इसमें फिफ्थ पॉइंट में ये बोला जाता है कि इम्प्रूवमेंट इन रिसर्च, रिसर्च मस्ट बी कंडक्टेड एंड इट इज लेवल मस्ट बी इम्प्रूव्ड, कि रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए एंड रिसर्च में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने माइंड से कुछ रिसर्च करे, मतलब अपना फ्रेश माइंड यूज़ करके उसको रिसर्च करे। अब सिक्स पॉइंट है हमारा, इम्प्रूवमेंट इन मेथड ऑफ टीचिंग। फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ टीचिंग फॉलोइंग सजेशंस शुड बी मेड एसेंशियल। अब देखो क्या, इम्प्रूवमेंट इन मेथड ऑफ टीचिंग। अब पढ़ाने में कौन कौन से मेथड इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, किसमें पढ़ाने में, उसमें भी मेथड है। फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ टीचिंग फॉलोइंग सजेशंस शुड बी मेड एसेंशियल। क्या क्या होना चाहिए कि उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, किसकी, टीचिंग की, पढ़ाने की। डिस्कशन मेथड शुड बी यूज्ड, क्या क्या मेथड यूज़ करना चाहिए जिसमें इम्प्रूवमेंट हो, किसमें, टीचिंग में। पहला मेथड है इसमें डिस्कशन मेथड शुड बी यूज्ड। डिस्कशन मेथड शुड बी यूज्ड मीन्स, अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, कुछ किसी टॉपिक के बारे में कोई बात होती है क्लास में, तो उसमें क्या होता है कि टीचर लोग आते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी मस्त मगन रहते हैं, वो कुछ नहीं, मतलब बोल दिया टीचर ने, बोल दिया बस, उसने लिया। और वो कहते हैं ना, आगे आगे दौड़ पीछे छोड़, वो सब। इसमें होना ये चाहिए, डिस्कशन मेथड का ये मतलब है, मैंने आपको एग्जांपल दी किस चीज़ की, मीन्स कि बच्चे ऐसा करते हैं। अब डिस्कशन मेथड क्या है, डिस्कशन मेथड है कि क्लास में अगर आपको आपके टीचर कुछ बोल रहे हैं, आप यहाँ से क्वेश्चन ही राइज करो, टीचर से पूछो। अगर आपको आपकी समझ में नहीं आए तो टीचर से पूछो कि सर आपने फलाना पॉइंट बोला था, फस्ताना पॉइंट बोला था, मतलब डिस्कशन करो उससे। डिस्कशन से ये होगा कि आपके, अगर आप किसी से बात करते हो, आपके जहन में रह जाती है वो बात। सो रिमेंबर मतलब वो चीज़ें इंसान के माइंड में रह जाती हैं। दूसरा, क्लास लेक्चर शुड बी चेंज इन ए राउंड टेबल। मतलब जैसे कि क्लासरूम लेक्चर्स शुड बी चेंज इन दी राउंड टेबल। इसका ये मतलब है जस्ट लाइक मीटिंग, मतलब जैसे कि मीटिंग एक हॉल में होती है, तो इधर उधर सब कलेक्ट करके बच्चों को मीटिंग की तरह वो क्लास लेक्चर अटेंड करो। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, इसमें लास्ट पॉइंट है रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन। अगर आप लोगों को मेरी क्लास में कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, मैंने न्यू स्टार्ट किया है, मैं नहीं बोलूँगी मैंने अभी कुछ ही टॉपिक डाले हैं, मैंने न्यू स्टार्ट किया। अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आपको नोट वगैरह चाहिए हो तो प्लीज़ देन, मैंने डिस्क्रिप्शन में, जो इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, तो मैं आपको नोट भी दे दूँगी। सो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, रिफॉर्म्स इन examination. The method of examination should be reformed and modified so as to discourage selective study.